ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना में बेच दिया। प्रत्येक को, एक घोड़े का दाम इतना है, पर एक 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? फिर से, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना में बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% हानि हुई। ठीक है, एक पर 16% लाभ हुआ, दूसरे पर 16% हानि हुई, तो पूरे लेन देन में इसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, तो इसका 2 तरह से हम लोग बनाते हैं। एक हो जाएगा 1-2 लाइन में, और दूसरा जो प्रोसेस है उसमें बनाते हैं। तो पहले प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक यहाँ पे क्रय मूल्य को हम लोग लिखेंगे सीपी और विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो प्रत्येक घोड़े का जो है, तो प्रत्येक घोड़े को इतना में बेच दिया, तो प्रत्येक घोड़े का सेलिंग प्राइस प्रत्येक घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है, रुपए में है। ठीक है, तो 10870। ठीक है, 10870, वो दोनों घोड़े का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10870 इंटू 2। ठीक है, 10780 इंटू 2, तो ये आता है 21740। 21740। ठीक है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ रुपया का मामला होगा तो यहाँ डिसिमल देके, पॉइंट देके 00 कर देगा, पॉइंट देके 00 कर देगा। ठीक है, अब एक केस में करते हैं कि लाभ। 2 केस है, एक लाभ है 16% और एक हानि है 16%। तो यहाँ पे हम लोग सीपी लिख देते हैं, सीपी, यहाँ पे एसपी। तो अगर लाभ इतना है, तो अगर तो 100, अगर क्रय मूल्य है तो लाभ होगा 100, ये हो गया सेलिंग प्राइस होगी, 16% लाभ है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ठीक है, 116। प्रत्येक का निकाल रहे, एक का निकाल रहे हैं, एक घोड़े पर लाभ, एक घोड़े पर लाभ निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में है कि एक घोड़े पर इसको 16% लाभ होता है, एक पर बेचकर 16% लाभ होता है, तो एक घोड़े के लिए इस पर लाभ होता है, घोड़े के लिए जिस पर लाभ होता है, जिस पर लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है पता नहीं, कॉस्ट प्राइस कितना है पता नहीं, लेकिन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पता है जिस पर लाभ हो रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस पता, प्रत्येक को इतना में बेचा, प्रत्येक को इतना में बेचा। तो सेलिंग प्राइस
पता है, तो 10870, ठीक है। ये समानुपात के नियम में है, ये समानुपात के नियम में है, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे कि 116 समानुपात का नियम कितना इक्वल टू 10870 बाय क्वेश्चन मार्क, that is इतना इक्वल टू 10870, ठीक है, इंटू 100 बाय 116। कहाँ से, समानुपात के नियम से, नियम से, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आता है अपना, ठीक है, 10870 इंटू 116, ये आपका आता है 937068965, इस तरह का आता है, इस तरह का आता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 9370, ठीक है, डेसिमल 6 और यहाँ 8 को कर देंगे हम लोग 9, इतना रुपया होगा किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक घोड़े का जिस पर लाभ हुआ 16%, 16% जिस पर लाभ हुआ उसका मूल्य निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार एक घोड़े को जो बेचे उसमें हम हानि हुआ, कितना हानि हुआ, 16%, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ भी लग रहा है प्रत्येक घोड़े को हम लोग कितना में बेचे, इतना में बेचे, और इस पे हमको ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, तो लाभ हुआ कितना, 16% लाभ हुआ, ये हो गया। तो इस पर जो हानि हुआ, जिस पर लॉस हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, जो 16% है, तो अगर हम लोग 100 में बेचे, ठीक है, तो 100, तो उस वक्त 84 था, तो 16% लाभ हुआ, 16% हानि हुआ, ठीक है, 16% हानि हो गया, सॉरी, उसका 100% दैट इज 100, ठीक है, हानि हो गया। तो उस वक्त ठीक है, 16% हानि हो गया, तो 16% हानि हो गया, तो 100 और यहाँ 84 हो गया, ठीक है, 84 हो गया। तो उस वक्त जो बेचे, तो प्रत्येक को हम लोग बेचे हैं इतना 10870 में प्रत्येक को बेचे, ठीक है। तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, ठीक है, लाभ इतना हुआ, तो सेलिंग प्राइस 84, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 100 हो गया, और सॉरी कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 84, ठीक, सेलिंग प्राइस 84, कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, समानुपात के नियम के से
कि 84/100 इक्वल टू 10870 बाय क्वेश्चन मार्क निकालना है, दैट इज 10870 into 100 by 84 equal to, ठीक है, by equal to 10, ठीक है, आ गया 12,940 डेसिमल 476 ऐसा कुछ है, 4761 ऐसा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 12,940 डेसिमल 4, और ये 6 है तो इस 7 को 8 कर देते हैं, कितना रुपया हो गया, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस जिस घोड़ा का जिसपे हमको हानि हुआ, ठीक है। अब दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस, दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 937,069 प्लस 12,940.48, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 22,311.17, ठीक। अब यहाँ पे सीपी जो आया, दो घोड़े का जो सीपी आया, दो घोड़ों का जो सीपी आया वो सेलिंग प्राइस से अधिक हो गया, ठीक है, तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, तो लॉस कितना हो गया, माइनस दो घोड़ों का जो सेलिंग प्राइस था वो 21,740 है, 21,740 है, 21,740, ठीक। ये दो घोड़ों का कॉस्ट प्राइस आ गया, दो घोड़ों का कॉस्ट प्राइस, और ये दो घोड़ों का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये हम लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया आपका, जो लॉस हुआ वो हो गया आपका 571.17, दैट इज 571 रुपया, 571 रुपया, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज निकालते हैं, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस इंटू 100 बाय सीपी बाय सी, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया, ठीक है, 571 बाय, ठीक है, सीपी कितना है, दोनों घोड़ों का 22311 इंटू 100, दैट इज ये आ जाएगा आपका 2.56, ठीक, 2.56 एक्चुअली आता है, एक्चुअली ये आता है, एक्चुअली ये आता है 2.559 ऐसा आता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2.56, 2.56, ये मेरा लॉस परसेंटेज है, ठीक है। जो प्रोसेस था वैसे बनाए, अब इसको एक लाइन में हम लोग बनाते हैं, एक लाइन में बनाते हैं, ठीक। जब ऐसा प्रश्न रहे, ध्यान रहे ये मेरा लॉस परसेंटेज, जब ऐसा प्रश्न रहे कि सेम परसेंटेज ऑफ लाभ है और सेम परसेंटेज ऑफ हानि है, तो ऐसे प्रश्नों में एकदम हानि होता है, ऐसे प्रश्नों में
सदैव हानि होती है। ठीक है, कैसे प्रश्न में जब सेम परसेंटेज ऑफ लाभ हो और सेम परसेंटेज ऑफ हानि हो तो ऐसे परसेंटेजों में लॉस होगा। ठीक है, अब एक लाइन में बनेगा, एक लाइन में। ये अब कैसे बनता है देख लिए। अब इसी को हम लोग एक लाइन में बना, लॉस, लॉस परसेंटेज, कितना परसेंट लॉस है, 16, 16/10 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, दैट इज 2.56। बस एक लाइन में बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये प्रोसेस था कैसे बनाए। ये वेरीफाई भी हो गया मेरा, इसका वेरीफाई भी हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। ये जब इस तरह का प्रश्न रहेगा कि सेम परसेंटेज ऑफ लाभ हो और सेम परसेंटेज ऑफ हानि हो तो ऐसे में हानि होती है, ऐसे प्रश्नों में हानि होती है। तो ये सीपी और एसपी निकाल लिए हम लोग, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो एक लाइन में बनेगा एग्जाम में, जैसे कंपटीशन में तो ऐसा बनाएंगे तो समय बहुत चला जाएगा। तो 1% लॉस परसेंटेज, जितना हानि हो रहा 16/10 का होल स्क्वायर, 16 जितना हानि हो रहा, जितना हानि हो रहा और जितना लाभ हो रहा 16%, तो 16/100 नहीं, 16/10 का होल स्क्वायर, 16/10 का होल स्क्वायर 256/100, 10 का स्क्वायर 100, दैट इज इतना 100। ठीक है, इस तरह एक और हिसाब है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना में बेचा, उसे एक घोड़े पर इतना % लाभ हुआ और दूसरे पर इतना % हानि हुई, तो कुल सौदे में कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ या हानि होगा। तो ये सेम परसेंटेज ऑफ लाभ है और सेम परसेंटेज ऑफ हानि है, तो ऐसा में क्या होगा, हानि होगा, हानि होगा, हानि होगा। तो हानि कितना होगा, 15%। तो हानि परसेंटेज क्या हो गया, 15/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15/10 का होल स्क्वायर दैट इज 225/100, दैट इज 2.25। ठीक है, 2.25% हानि हो जाती है। एक लाइन में आपका हिसाब बन गया। ठीक है, 2.25% हानि, एक लाइन में आपका हिसाब। शर्तें सेम परसेंटेज ऑफ लाभ हो और सेम परसेंटेज ऑफ हानि हो, ये आपका एक लाइन में बन गया। लॉस परसेंटेज, हानि परसेंट, 15/10, 15/100 नहीं, 15/10 का होल स्क्वायर, 15 × 15 225 और 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 2.25। क्लियर हो गया। इसको फिर वेरीफाई करते हैं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को इतना में बेचा, प्रत्येक को इतना में बेचा। तो प्रत्येक घोड़े का इस सेलिंग प्राइस, प्रत्येक घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है, 32500, 32500। तो दोनों घोड़ों का, दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो कितना आ जाता है आपका, 65, 65 6500। ठीक है, रुपया में है। तो अब जिस पे लाभ हुआ 15% लाभ के लिए देखते हैं एक घोड़े पर। ठीक है, 15% लाभ, 15% लाभ
एक घोड़े पर। ठीक है, वही प्रोसेस करेंगे। सीपी एसपी 15% लाभ एक घोड़े पर, तो कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 115। तो सेलिंग प्राइस एक घोड़े का कितना है? 32500, ये पता नहीं। ठीक है, समानुपात के नियम से क्या हो जाएगा? 1/15 इक्वल टू 32500 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो गया? 32500 इंटू 100 बाय 115। ठीक है, तो ये आ जाता है 28260.87। ठीक है, 32550 हो गया। ठीक है, तो 28260.879 एक्चुअली यहाँ आता है 28260.8 869। तो ये 9 के चलते इसको हम 7 कर दिया। ठीक है, 5 या 5 से अधिक होगा तो उसे बढ़ हो गया। अब लाभ के लिए, हानि के लिए निकालते हैं, लॉस के लिए। 15% हानि एक घोड़े। ठीक है, तो वही सीपी एसपी एकदम आसान से बन जाएगा। सीपी एसपी, तो सीपी अगर लॉस है तो 100 और 15% है तो हम 85 में बेच दिए। और ये कितना हो गया? प्रत्येक घोड़े को हम उसी में बेचे हैं 32500। ये क्वेश्चन मार्क कितना इसका कॉस्ट प्राइस होकर रहा होगा? तो 80 समानुपात के नियम से 85/100 85/100 और 3250 बाई क्वेश्चन मार्क। तो बाई क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया? इतना इक्वल टू 32500, ठीक है, इंटू 100/85। ठीक है, बाई 85, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 38,235, ठीक है, 0.294 ऐसा कुछ आया। तो इसको इसी में रहने देते 38,235.29। ठीक, तो हो गया है था। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? एक आया है ये 28,28260.87। दूसरा कितना आया? 38,235.29। ठीक है, ये कितना आ जाता है? 66,496,19 हो गया 164। तो लॉस हो गया मेरा
लॉस दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस है 6500, है ना। दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस है, हाँ दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस ये है। यहाँ पर दोनों घोड़ों का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, ठीक है। तो लॉस कितना हो जाएगा, ठीक है, 6649616 माइनस 6500, दैट इज आपका जो लॉस आया वो आया 1496.16, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 0.164 माइनस 65, ठीक है। तो 496.164 माइनस 65, ठीक, ठीक। 650 ये आता है, ठीक है। ये आपका इतना है, ठीक है। तो लॉस आ गया, तो लॉस परसेंटेज निकाल दें। लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, बाय लॉस सीपी इंटू 100, दैट इज लॉस परसेंटेज कितना आ गया आपका 1496.16 इंटू 100 बाय 66496.164, दैट इज ये गुना होगा तो कितना आ जाएगा 149616, इसके चलते 20 के चलते बाय 66496.164, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका, हो जाएगा, ये आ जाता है आपका 2.2499 ऐसा कुछ आता है, दैट इज 2.25%, ठीक है। वेरीफाई भी हो गया मेरा। तो हम लोग यहीं से बना लेंगे हानि परसेंटेज जितना है 15/10 का होल स्क्वायर 225 हो जाएगा, इधर यहाँ 100 दैट इज इतना। और इधर से प्रोसेस से बनाएंगे तो प्रत्येक घोड़े का एसपी कितना है 32,500, तो दोनों घोड़े का एसपी कितना हो जाएगा आपका 65,000, ठीक है। परसेंटेज लाभ के लिए सीपी बाय एसपी, सीपी और यहाँ एसपी, तो 150 ये हो गया, इतना बाय इतना दैट इज इतना बाय इतना, ठीक है। यहाँ से निकल गया एक घोड़े का एसपी, एक घोड़े का सीपी, सॉरी एक घोड़े का सीपी 15% लाभ 15% हानि होने पर यहाँ निकल गया एक घोड़े का सीपी, दोनों सीपी को जोड़ दिए तो दोनों घोड़ों का सीपी निकल गया, तो लॉस इतना आ गया, तो लॉस परसेंटेज ये प्रोसेस हो गया। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें यहाँ इसको, ये आपका 85/100 आया, ये आपका सॉरी
ये आपका 32,500 बाय इतना आया। ठीक है, इसको हम क्या लिख दें? ठीक है, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि इतना बाय इतना, इतना बाय इतना। ठीक है, या तो इतना बाय इतना, ठीक है, इतना इतना, दैट इज इतना लिख सकता हूँ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100 बाय क्वेश्चन मार्क और 85 बाय 32500। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो और यहाँ से आपका ये निकल जाता है, कितना आ जाएगा? 32,500 इंटू 100 बाय 85। आ गया, आ गया। ठीक है, जो जो अच्छा हो आप करोगे काम। तो ये कहाँ से है? समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से। तो यह ठीक रहेगा 85 बाय 100, इतना बाय इतना। एक तरह से चलोगे या इधर जैसे बताएं वैसे दोनों आ जाओगे। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर 2.499 के चलते 499 के चलते 499 के चलते इसके चलते हम इसको 5 किए। ठीक है, तो 2.25 तो बनाएंगे इसी तरह, एक लाइन में बन जाएगा। हानि परसेंटेज 15 बटा जितना का रहेगा 15 बाई 10, तो 15 बटा 10 का होल स्क्वायर ये हो गया एक लाइन। ठीक है, थैंक यू।